नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अब खबरें अन्य राज्यों से। साल 2002 के आसपास तत्कालीन सांसद दिग्विजय सिंह द्वारा बांका में रेल लाइन विस्तार की योजना बनाई गई थी। इस योजना के तहत बाराहाट बांका, सुल्तानगंज देवघर, सुल्तानगंज भीतिया बांका, बांका देवघर जैसे कई प्रमुख रेल प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास हुआ। उस समय बांका के सांसद और भारतीय रेल के राज्य मंत्री दिग्विजय सिंह थे। 2004 में बाराहाट बांका और बांका देवघर रेल लाइन का उद्घाटन हुआ, जिसके बाद बांका भागलपुर सवारी ट्रेन की शुरुआत की गई थी। रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के समय में राजेंद्र नगर बांका इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन हुआ। साथ ही बांका देवघर रूट पर अंडाल बांका पैसेंजर ट्रेन का संचालन भी शुरू हुआ। पिछले कुछ सालों से बांका में रेलवे क्षेत्र में कोई नई ट्रेन या बजट की घोषणा नहीं की गई। जनता का कहना है कि वर्तमान सांसद गिरधारी प्रसाद बांका के विकास से पूरी तरह अनजान हैं, जबकि वे जदयू के सांसद हैं और डबल इंजन की सरकार का हिस्सा है। बांका जंक्शन पर स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। सरकार सुरक्षा व्यवस्था बेहद कमजोर है और यात्रियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एकमात्र शौचालय पर ताला लटका रहता है। फुट ओवर ब्रिज पर छांव की कोई व्यवस्था नहीं है और वेटिंग रूम भी बंद रहता है। टिकट काउंटर पर समस्या यह है कि एक काउंटर बंद रहता है और दूसरे पर ट्रेन आने के काफी देर बाद ही टिकट कटता है, जिससे यात्री ट्रेन में चढ़ने के लिए मजबूर होते हैं। इसके अलावा जंक्शन पर चोर, उचक्कों और शराबियों का जमावड़ा रहता है और सुरक्षा के नाम पर केवल घरेलू लिबास में सुरक्षा कर्मी दिखाई देते हैं, जिनका सुरक्षा से कोई संबंध नहीं है। बांका से राजीव पांडे की रिपोर्ट। काम अभी योजना था और जो काम छूटा हुआ है काम भी हो जाएगा। अभी तो मेन काम जो चल रहा है अभी आपका फ्रंट में फसाड वगैरह और वेटिंग हॉल वगैरह बन रहा है, फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास जो भी है। इसके बनने के बाद फिर जो बचा खुचा जो काम है, जैसे टॉयलेट का, सेट के ऊपर का जो सेट नहीं है आपका, आरओबी के ऊपर सभी बनेगा। जो भी छोटा मोटा काम है सब जो है आने वाला सब में 1-2 महीने के अंदर कम्प्लीट हो जाएगा। और जो भी सुविधाएं और भी जो अगर आगे समय में जो दिक्कतें आएंगी उसको सॉल्व किया जाएगा, जैसा हमारे अधिकारियों ने कहा है। शौचालय वगैरह का व्यवस्था आपके यहाँ कैसा है? अभी तो जो शौचालय है जो है उसी को हम लोग चला रहे हैं और बाकी नया जो बन रहा है वो भी बन के तैयार हो जाएगा, पब्लिक के लिए दे दिया जाएगा। अच्छा, ये आरओबी जो फुट ओवर ब्रिज जो है उस पर आपका ऊपर में शेड नहीं है, तो क्या नया फुट ओवर ब्रिज भी बनेगा? नया फुट ओवर ब्रिज भी बनना है 12 मीटर का, जो अप्रूव हो चुका है, जो यहीं पे बनेगा। और ये भी बनेगा, वो जो पहले से बना उसमें भी शेड लग के कम्प्लीट होकर वो भी तैयार हो जाएगा। पहले तो मैं न्यूज़ 21 को धन्यवाद देता हूँ कि बांका जिला का इस क्षेत्र का बड़ी मुद्दा आपने रखा है मेरे सामने। मैं ओम प्रकाश गुप्ता, पूर्व प्रदेश महासचिव आरजेडी बिहार, समाज सेवी, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित और बांका स्वच्छता अभियान मिशन के तहत ब्रांड एम्बेसडर बांका से हमें प्यार मिला है, लोगों ने दिया है, पद मिला है और सेवा ही हमारी जीवन है, संघर्ष ही हमारी जीवन है। बहुत बहुत धन्यवाद है 21 न्यूज़ का तो जो आपने मुझे इस मौका दिया है। बांका ऐतिहासिक जगह है हमारा, मंदार से जुड़ा हुआ है। यहाँ कई डेमे हैं, कई प्रकृति की छटाएं हमारे इस बांका को सुशोभित करते हैं। रेल का जहाँ तक सवाल है, भागलपुर टू मंदार हिल, ये अंग्रेज़ों के समय से पुरानी रेल हमारे बाराहाट स्टेशन जंक्शन में गौसी टू भागलपुर का यह कार्यक्रम काफ़ी अरसों से चल रहा था। बीच में हमारे स्वर्गीय सम्मानित हमारे दिग्विजय सिंह जी जब रेल मंत्री राज्य मंत्री बने केंद्र में, तो उन्होंने इस बांका क्षेत्र को सांसद रहे थे बांका से। उन्होंने बांका का रेल के क्षेत्र में भी कई क्षेत्रों में उन्होंने बड़ी विकास किया। जो बाराहाट जंक्शन से बांका तक रेल लाने का काम, सुल्तानगंज टू देवघर, कई योजनाएं उन्होंने बांका को तोहफा के रूप में दिए थे। मैं उनको सशक्त नमन करता हूं और उन्हें याद भी करता हूं। रेल के नाम पर आज पूरा जिला जाना जाता है कि दिग्विजय बाबू के द्वारा रेल को बढ़ावा दिया गया। पुनः 2008 में जब हमारे माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री बने, हम भी आरजेडी में प्रदेश में थे, तो उन्होंने भी उनसे हम मांग किए थे कि बांका को और भी विस्तार हो। जो काम अधूरा दिग्विजय बाबू छोड़ के गए हैं अपने प्रस्ताव में वो दिए थे केंद्र सरकार को,
उसको पूरा करके इस क्षेत्र को पूरे देवघर, बांका, गोड्डा, दुमका या भागलपुर या सारे जम्मू लेके मुंगेर से लेके इस क्षेत्र को रेलवे का जाल बिछाया जाए और यात्रियों को, यहाँ के लोगों को विशेष सुविधा दिया जाए। इसके लिए हमने रेल के लिए बहुत काम किया था, बांका जंक्शन के लिए। लेकिन अभी का जो स्थिति है उसके हिसाब से तो कोई काम नहीं हो रहा है। अभी की स्थिति के विषय में बता रहा हूँ, डबल इंजन की सरकार। देखिए, सबसे पहले जहाँ तक बांका जंक्शन का बात है तो ये हम लोग सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं। और ये जो आपको बांका में जंक्शन बना है, जब आदरणीय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय के मंत्रिमंडल ने पास करके बांका को आपको रेल देने का काम किया, इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं एनडीए की सरकार। जहाँ तक है डेवलपमेंट विकास का, तो डेवलपमेंट विकास में काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है और होने का हम लोग अथक प्रयास करवा रहे हैं। जहाँ तक कहने की बात है कि नए ट्रेन का परिचालन, तो जब शुरुआत हुआ था तो सिर्फ एक ट्रेन चलती थी, आपको बांका और पटना। वो भी तो माननीय दिग्विजय बाबू जो थे। दिग्विजय बाबू तो थे, लेकिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। और जो प्रतिनिधि रहेंगे उनको तो श्रेय जाएगा ही, वो प्रतिनिधि थे तो उनको श्रेय जाएगा, वाजिब है। लेकिन क्या है कि उस समय एक ट्रेन चलती थी और धीरे धीरे इजाफा हो रहा है। डेवलपमेंट का वर्क आप देखिए तो डेवलपमेंट का वर्क हो रहा है। उसके बाद आपको अंडाल का ट्रेन चला, फिर सुल्तानगंज की ट्रेन चल रही है और बाईपास होने की वजह से ट्रेन चलने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। सफाई पीठ के बारे में भी हम लोगों ने लिख के दिया है। इसलिए काम तो मोटा मोटी जितना संतुष्ट होना चाहिए नहीं है, लेकिन फिर भी प्रगति पर है और हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं कि बांका को नया कुछ मिले।